नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज जो चर्चा का विषय है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को या शालिग्राम भगवान को या राम जी या कृष्ण भगवान के चित्र को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। धूप दीप आदि दिखा करके पुष्प आदि अर्पण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे खास बात है कि वेदज्ञ ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, उन्हें दान करना चाहिए और इस दिन गरीब ब्राह्मणों को घर पे भोजन भी कराना चाहिए। जो भी आपको ऐसा लगता है कि इनको भोजन की आवश्यकता है, इनको भोजन भी करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने का पाप भी दूर हो जाता है। अगर इस दिन व्रत किया जाता है और गलती से कभी आपने पीपल के वृक्ष को उखाड़ दिया है, तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, तो भी आपका वो दोष दूर हो जाएगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। कथा के बारे में अगर आप चर्चा करें तो प्राचीन काल में धन कुबेर के यहाँ एक माली था जिसका नाम था हेम। वो प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा हेतु मान सरोवर से फूल लाया करता था। एक दिन वो अपनी स्त्री के साथ कामोन्नत होकर विहार कर रहा था। इस प्रकार उसे फूल लाने में देरी हो गई। कुबेर ने क्रोध में हेम को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया। कुबेर के श्राप से वो कोढ़ी बन गया। इस रूप से वो घूमता हुआ मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया और व्रत के प्रभाव से हेम स्वस्थ हो गया तथा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। तो कहने का मतलब है कि इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। कई लोग इसको आडंबर सोचते हैं कि एकादशी करने से क्या कोढ़ दूर हो जाता है। देखिए, एक कहावत है कि फल खाएं पेड़ मत गिने। फल कहाँ से आया है, कौन लेकर के आया है, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, फल का स्वाद लें। तो वैदिक सनातन धर्म में कुछ भी अगर कोई बात कही गई है तो उस बात को धर्म से जोड़ दिया गया है ताकि लोग उस बात को पूर्णतया मानें, फॉलो करें और अपने जीवन को सुख में बनाएं। कई बार अभी कुछ सालों से चर्चा चल रही थी एकादशी व्रत करने से क्या होता है, एकादशी व्रत करने से क्या होता है। साइंस ने लंबे समय तक रिसर्च किया तो अब साइंस स्वयं कह रहा है, विज्ञान स्वयं कह रहा है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, भयंकर बीमारी जिसको कैंसर कहते हैं वो व्यक्ति के जीवन पे कभी हावी नहीं होती एकादशी व्रत करने से। अब आप कल्पना करिए, अगर आप ये सोचें कि कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, करें कि ना करें, इसका प्रमाण दीजिए। तो इन सब बातों से हट करके हमें केवल व्रत 30 त्योहारों को करना चाहिए, उनसे मिलने वाले सकारात्मक प्रभावों का लाभ लेना चाहिए। तो आज के संस्करण में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, लाइक करें, जय जगन्नाथ लिख करके आप इसमें कमेंट करें और फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे कृष्णा।